हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी का जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हो रहा है कंपनी का। एक एक चैप्टर का, एक एक क्लास में एक चैप्टर खत्म वो हम लोग कर रहे हैं। तो चार चैप्टर का अभी तक हो चुका है, ये पांचवा चैप्टर हम लोग करने आए हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इशू ऑफ डिबेंचर। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा है डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड। जो ऐसे डिवेंचर जो बस ट्रांसफर हो जाते हैं, डिलीवरी मात्र से ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर्स, बियरर डिवेंचर, नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा बियरर डिवेंचर यानी वाहक ऋण पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी डिवेंचर्स आर शोन अंडर द हेड। कहता है सॉरी, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के बैलेंस शीट में डिवेंचर को कहां दिखाया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन्स होता है, इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स में उसको दिखा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। कहता है डिवेंचर बैलेंस शीट के कौन से हेड में दिखता है? तो नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन्स बोरोइंग्स में आता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत हम लोग दिखा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। बताइए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को बैलेंस शीट के कौन से हेड में दिखाते हैं? तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं और उस पर अगर हमको प्रीमियम मिला है तो वो हमारे लिए क्या होता है सर? वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? कैपिटल नेचर का गेन होता है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट या गेन, कोई भी प्रॉफिट या गेन कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, अगर गेन है या प्रॉफिट है तो जब कंसेप्ट आप पढ़ रहे होंगे तो शुरू में ही बताया गया होगा कि उनको कहां दिखाते हैं हम लोग? उनको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर को कहां दिखाते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज एंड प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर जो होता है वो एक तरह का चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है, मतलब वो आपको देना ही देना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि दे दीजिए या मत दीजिए या प्रॉफिट होगा तो दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट। डिवेंचर को रिडीम नहीं किया जा सकता है, मतलब रीपेमेंट नहीं किया जा सकता है। किस पे रीपेमेंट नहीं किया जा सकता है? तो कहता है प्रीमियम पे नहीं किया जा सकता है, डिस्काउंट पर, पार पे, नॉन ऑफ दिस पे। तो आंसर हो जाएगा डिस्काउंट पे। कहने का अर्थ ये है कि जब आप 100 रुपये किसी से लिए हो और आप कहोगे कि भाई साहब वापसी में 90 रुपये ले लो, तो कोई सामने वाला क्यों लेगा? डिस्काउंट पर कोई भी वापसी नहीं होगा, यानी कि डिवेंचर का रिडम्पशन जो है वो डिस्काउंट पे नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डिवेंचर रिप्रेजेंट्स द। बताइए डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्टर शेयर, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड किया जाता है वेरिएबल रेट से, फिक्स रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा फिक्स रेट से। क्वेश्चन नंबर 9, जनरली डिवेंचर क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, पार्टली सिक्योर्ड होते हैं, क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सिक्योर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ कंपनी इज। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, फिर से वही बात, प्रॉफिट होता है, कैपिटल नेचर का गेन होता है, मैंने बताया था। व्हेन ऑप्शन में प्रॉफिट भी दिया है, कैपिटल नेचर का भी गेन भी दिया है, तो दोनों ऑप्शन अगर दिया हो तो आंसर सटीक आंसर कौन सा माना जाएगा? होता तो प्रॉफिट ही है, लेकिन चूंकि वो कैपिटल नेचर का होता है इसलिए कैपिटल गेन आंसर में चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल। तो एंट्री होता है डिवेंचर सस्पेंशन डिवेंचर अकाउंट, या कोई भी एंट्री आप नहीं पास करेंगे तो ही सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेड। बताइए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अगर डिवेंचर इशू किया जाता है तो मार्केट वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर, डिस्काउंटेड वैल्यू पर, नॉन ऑफ दिस पे, किस पे? डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू किया गया है, कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू किया जाता है तो फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड। डिवेंचर होल्डर क्या माने जाते हैं? क्रेडिटर माने जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप चाहे तो कर सकते हैं, या सिंपली छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अ कंपनी इशूड 1 लाख 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 इज। 12% डिवेंचर है 1 लाख वाला, तो 1 लाख 100 ईच का है, तो इंटू 100 इंटू 12% है तो 12/100। कहता है इंटरेस्ट कितना होगा? तो इंटरेस्ट कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 लाख इंटू 12 बराबर 12 लाख रुपया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
15 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट किस नेचर का होता है? तो मैंने कहा था कोई भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी होगा वो सब के सब पर्सनल अकाउंट नेचर के होते हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 16 डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज डिवेंचर प्रीमियम को यूज किया जाता है। मैं बता दूं कि कोई भी प्रीमियम अमाउंट होता है चाहे शेयर पे या डिवेंचर पे तो वो कैपिटल नेचर का गेन होता है। क्या होता है? कैपिटल नेचर का गेन होता है। ध्यान रखिएगा ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैपिटल नेचर का गेन होता है और इसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है सर? तो कैपिटल नेचर का लॉस को फुलफिल करने के लिए, कैपिटल नेचर के लॉस को फुलफिल करने के लिए। अब आपको देख लेना होगा कि कैपिटल नेचर का लॉस कौन सा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, और ऑप्शन बी है राइट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज। यहाँ पे जितने भी हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों ही क्या हैं? कैपिटल नेचर के लॉसेज हैं और इसलिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन अंडर द हेड इफ रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ। 12 मंथ 12 महीने के अंदर अंदर राइट ऑफ कर दिया जाता है तो कहां दिखेगा सर? करंट एसेट में दिखेगा। ठीक है, लॉसेज है, लॉसेज को राइट ऑफ किया जाता है, एसेट साइड में लोग दिखाते हैं। क्लियर है बात? क्यों चलिए तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है Which of the following is false? इनमें से कौन सा फॉल्स है? इनमें से कौन सा फॉल्स है? गलत कौन सा है? कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर इशू कर सकता है, ये तो सही बात है, फॉल्स नहीं होगा। एक कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट के साथ इशू करता है? नहीं, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता, ये गलत है। एक कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर, अपने डिवेंचर को खरीद सकता है, बिल्कुल सही। एक कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर, अपने शेयर को खरीद सकता है, बिल्कुल सही, यानी एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। पूछा था गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डिवेंचर होल्डर्स रिसीव, डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करते हैं? तो आप लोग जानते हैं डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं, लेंडर होते हैं, पैसे देते हैं कंपनी को तो उस पर उनको क्या मिलेगा? लोन के रूप में देते हैं तो लोन पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यानी कि इशू जब हम लोग कर रहे हैं डिवेंचर को तो उस पर जो डिस्काउंट है वो किस रेट से होता है? माने कहता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, जो डिस्काउंट होता है इशू ऑफ डिवेंचर पे वो क्या है? फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, रियल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। आपको बता दें डिस्काउंट कोई एसेट तो होता नहीं है लेकिन एसेट साइड में दिखाया जाता है इसलिए उसको क्या मानेंगे? फिक्टिशियस यानी कृत्रिम संपत्ति मानेंगे। उसके बाद कहता है डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ, डिवेंचर क्या है? शेयर कैपिटल का पार्ट है, लोन का, ओन्ड कैपिटल का, नन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा लोन का पार्ट है। डिवेंचर लोन होता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 22 कंसीडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, कंसीडरेशन क्या होता है डिवेंचर पे? प्रॉफिट, यानी कि डिवेंचर अगर आप किसी कंपनी का खरीदते हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, नन ऑफ दिस क्या मिलेगा? आंसर हो जाएगा क्या मिलेगा जी? आंसर हो जाएगा कि ब्याज मिलेगा। क्लियर है बात? आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 4,50,000 रुपया संपत्ति, कहता है कि डिवेंचर 4,25,000 रुपया आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट 4,50,000, यानी एसेट आपने लिया है 4,50,000 का। ठीक है, एसेट है 4,50,000 का, उसके लिए आपने डिवेंचर कितना दिया है? डिवेंचर आपने दिया है 4,25,000 रुपये का। डिवेंचर कितना दिया है? 4,25,000 रुपये का। तो सिंपल सी बात है सर, 4,50,000 रुपये का संपत्ति देके अगर आप डिवेंचर देते हो तो फायदे में हो, डिवेंचर कम का देते हो 4,25,000 का तो फायदे में हो। तो कहता है कि इन दिस केस 25,000 रुपया जो फायदे में है उसको किस नाम से दिखाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाया जाएगा। अगर यही ज्यादा देना पड़ता तो उसको गुड दिखाते। क्लियर है बात? कंसेप्ट पढ़ते समय ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 25 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर शोर इन द बैलेंस शीट एज, बताओ कि अगर जो प्रीमियम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में वो कहाँ दिखता है बैलेंस शीट में? प्रीमियम को कहाँ लिखते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो प्रीमियम है बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है? तो जो प्रीमियम है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन डिवेंचर क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ लोन, सर्टिफिकेट ऑफ कैश, सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। आंसर हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ लोन। क्वेश्चन नंबर 27 डिवेंचर होल्डर आर द, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? कस्टमर, ओनर, क्रेडिटर, प्रोमोटर। आंसर हो जाएगा क्रेडिटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज इन नेचर ऑफ, कौन से नेचर का होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर? डिस्काउंट कौन से नेचर का होता है? कैपिटल लॉस होता है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन नंबर 29 इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है इफ डिवेंचर 4,50,000 आर इशूड कंसीडरेशन टू नेट एसेट ऑफ 5 लाख, यानी कि एसेट हमने लिया कितना? 5 लाख का एसेट लिया
5 लाख का, और डिवेंचर कितना दिए, डिवेंचर कितना दिए 4,50,000 का, 4,50,000 का। तो कहता है कि 50,000 क्रेडिट किया जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो गया। ठीक, 5 लाख का एसेट लिए हैं और 4,50,000 रुपया ही देना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर इज, बताओ अगर कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर के लिए, तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, नाइदर कैपिटल नॉर रिसिप्ट। बताओ कौन सा कहलाएगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, अमाउंट फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके जो अमाउंट रिसीव हो रहा है कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि बार बार नहीं होता है। रिटर्न ऑन डिवेंचर, रिटर्न ऑन डिवेंचर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड पे जीरो इंटरेस्ट रेट होता है, प्री स्पेसिफाइड विदाउट डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या जीरो कूपन बॉन्ड का ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, जीरो इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए आंसर, एक बार देख लीजिए। 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 33 का सी, जो मैंने कहा था कि डिटरमाइंड नहीं होता है पहले से। वैसे जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में कहा जाता है कि उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जीरो इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इसलिए हमने आंसर ए को टिक किया था। ठीक है, बट यहाँ पर आंसर दिया है सी, आंसर दिया है सी। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया। आइए 34 नंबर करते हैं। 34 नंबर में लिखा है कि डिस्काउंट, आगे लिखा है डिस्काउंट और लॉस, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटन ऑफ आफ्टर 12 मंथ। ये राइट ऑफ कब करना है, राइट ऑफ कब करना है, तो 12 महीने के बाद करना है। कब करना है राइट ऑफ, 12 महीने के बाद करना है, तो फिर नॉन करेंट एसेट हो जाएगा, है ना। 12 महीने के बाद करना है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा नॉन करेंट एसेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, डिवेंचर कैन बी इशू, डिवेंचर इशू किया जा सकता है, डिवेंचर इशू किया जा सकता है, किस पर इशू किया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डिवेंचर इशू किया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा एट पार ओनली, केवल पार पे, एट डिस्काउंट ओनली, केवल डिस्काउंट पे, एट प्रीमियम ओनली, केवल प्रीमियम पे, एट एनी ऑफ द, किसी पर भी इशू किया जा सकता है। तो डिवेंचर जो है वो किसी पर भी इशू किया जा सकता है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। अगर यही अगर रहता कि शेयर किस पर इशू किया जा सकता है, तो शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, डिवेंचर्स, डिवेंचर ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यानी कहता है कि डिवेंचर को फॉरफिट नहीं किया जा सकता है अगर वो कॉल मनी ना दे, तो ये तो गलत लिखा है, बिल्कुल किया जा सकता है। कॉल मनी अगर सामने वाला नहीं देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवेंचर को फॉरफिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी, कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यानी कि फॉरफिट किया जा सकता है कॉल मनी के लिए। कैन बी फॉरफिटेड फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से फॉरफिट हो सकता है, जी नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर कॉल मनी सामने वाला नहीं देगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 10,000 10% डिवेंचर इज, कहता है कि जो 10% है, अगर लिखा रहता है इस तरह से 10% डिवेंचर, तो उसमें जो 10% लिखा रहता है वो क्या होता है, 10% क्या है, तो कहता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लॉस ऑन डिवेंचर इज, लॉस ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड, लॉस ऑन डिवेंचर को क्या कहा जाता है, लॉस ऑन डिवेंचर को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा लॉस ऑन डिवेंचर को क्या कहा जाता है, कैपिटल लॉस कहा जाता है, रेवेन्यू लॉस कहा जाता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी कहा जाता है, नॉन ऑफ दिस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कैपिटल लॉस कहा जाता है, नॉन ऑफ दिस का ए। क्वेश्चन नंबर 39, डिवेंचर कैरीज इंटरेस्ट है, डिवेंचर किस रेट से इंटरेस्ट कैरी करता है, डिवेंचर में कितने परसेंट के इंटरेस्ट होते हैं, 12%, 10%, 8%, फिक्स रेट, तो आंसर हो जाएगा फिक्स रेट। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखिए, कहता है डिवेंचर रिप्रेजेंट, डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टर शेयर, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर ए कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, कंपनी के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या है, कैपिटल लॉस हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन इन
द बैलेंस शीट, बताइए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो हो जाएगा आंसर एसेट्स। प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर पे। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट, बताइए बैलेंस शीट एसेट साइड आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कहाँ दिखाते हैं, आंसर हो जाएगा एसेट साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस शीट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जी नहीं 12%, 20% बिल्कुल नहीं होता है, 15%, आंसर हो जाएगा फिक्स रेट। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कन्वर्टिबल डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट इफ, कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू नहीं किया जा सकता है डिस्काउंट पर अगर देयर आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, देयर आर नॉट टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, नन ऑफ देम, आंसर हो जाएगा बी। अगर उनको इमीडिएटली कन्वर्टिबल डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड, कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू नहीं हो सकता है, दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, अगर तुरंत उनको कन्वर्ट करना हो तो दे आर नॉट टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि अगर उनको तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर इशू नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 46, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन अंडर द फॉलोइंग हेड इन द बैलेंस शीट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कहाँ दिखाओगे, आंसर हो जाएगा नॉन करेंट, करंट एसेट या नॉन करेंट कहीं भी दिखा सकते हैं, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट कहीं भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब इसलिए कह रहे हैं करंट एसेट नॉन करंट एसेट में, क्योंकि अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए होगा तो करंट एसेट में, कम के लिए होगा तो करंट एसेट में, ज्यादा के लिए होगा तो नॉन करंट एसेट में, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आपको बता दें डिवेंचर पर 2.5% का अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है और इशू शेयर पे 5% का, तो यहाँ पूछा है डिवेंचर के बारे में, आंसर हो जाएगा 2.5%। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि एफ लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर अ बुक वैल्यू ऑफ ₹20%, द डिवेंचर अकाउंट बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख, द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय, तो डिवेंचर अकाउंट किससे क्रिएट किया जाएगा, बताइए डिवेंचर अकाउंट किससे क्रिएट होगा, तो लिखा है 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख 20,000, 4 लाख 80,000, तो 4 लाख डिवेंचर है, 10% डिवेंचर 100% 100 रुपीज ईच और 20% डिस्काउंट पे है, तो कहता है कि डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा कितने से, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, या चाहे तो हम अभी भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, बट इंक जो है वो काम नहीं कर रहा है, नहीं तो सॉल्व करके बता देते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंक बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, डिवेंचर होल्डर रिसीव करते हैं क्या, डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज जनरली रिटन ऑफ, कहता है कि जो डिवेंचर है उस पर अगर लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ किया जाएगा जनरली कितने दिनों में, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन इन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कहाँ दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 51, जी हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया 51 तक, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव जो है वो खत्म कर लिया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए धन्यवाद।